हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 8 of wands, same sign again. 4 of pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। डेट्स और मंथ्स जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है सबसे पहले डेट्स 14, 5, 13, 10, 7 एंड 8, 4 और 19। ओके, मंथ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे दिखाई देता है मई और अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई और अगस्त, या ये मुझे अप्रैल, आई थिंक अगर मैंने बोल दिया हो तो अप्रैल भी ठीक है। सो ये मुझे मंथ से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है आपको एंजल नंबर 1010 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको एंजल नंबर 1010 दिखाई दे रहे हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, क्योंकि वो एंजल नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। क्लैरिफाई करते हैं इनको। यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे कुछ चीज़ों को लेकर के। उनको ऐसा लगता था कि जैसा वो सोचते हैं वैसे ही चीज़ें होंगी। उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो आपके साथ जैसा मर्जी बिहेव कर ले, लेकिन आप उनको कभी छोड़ करके नहीं जाओगे एंड वो अपने हिसाब से चलेंगे, उनको जैसा ठीक लगेगा वैसा वो करेंगे। इस बात को लेकर के आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि शायद आपने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से इस पर्सन का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक हुआ है। जैसे कि हर बार कुछ भी इशू होता था तो आप उनको बनाने के लिए जाते थे, या अगर रिश्ते में बात बिगड़ते हुए आपको दिखाई देती थी तो आप उस बिगड़ती हुई बात को संभालने की कोशिश करते थे, ठीक है। एंड आप हमेशा कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले ये सोचते थे
कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, ठीक है। बट इस बार शायद आप बहुत सीरियस हो चीज़ों को लेकर के, एंड आपको स्टेबिलिटी चाहिए रिलेशनशिप में, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है। शायद आपको कमिटमेंट चाहिए रिलेशनशिप में, जो कि इस पर्सन की तरफ से अभी तक आपको नहीं मिली। तो इस वजह से शायद आपने वो किया है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, कि इन्होंने जो चीज़ आपसे एक्सपेक्ट की थी आपने बिल्कुल उसका उल्टा किया। उनको लगता ही नहीं था कि आप भी इतना स्ट्रांगली खड़े हो जाओगे, या आप आप उनसे इस तरीके से बात करना बंद कर दोगे, या चुप हो जाओगे, या बात ही नहीं करोगे। सो ये चीज़ उनको बहुत कंफ्यूज कर रही है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। सो मुझे लगता है कि उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, और उनको ये एक सच्चाई दिखी है, या उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि हर बार मेरी नहीं चलेगी, हर बार मैं अपने तरीके से नहीं चल सकता, कि मेरा मन किया तो बात कर ली, मन नहीं किया तो बात नहीं की, तो वो चीज़ अब नहीं चलेगी बार बार। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, एंड 9 ऑफ कप्स है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एक आर्ग्यूमेंट की एनर्जी को बता रहे, एक मन मुटाव, एक उलझन, है ना। अब यहाँ पर ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ये दोनों एनर्जीज मिलके मुझे ये बताती है कि आपके जो पर्सन है वो खुद से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन को बताती है, हाई प्रीस्टेस अंतरात्मा को बताती है, जो हमारे अंदर जो विचार चल रहे होते हैं उनको बताती है। तो जो उनके अंदर विचार चल रहे हैं वो उन्हीं से लड़ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तरफ है ईगो से भरे हुए थॉट्स, और एक तरफ है इमोशंस से भरे हुए थॉट्स, ठीक है। ईगो हमेशा इंसान को कहता है कि तू सब छोड़ दे, यू नो। ईगो प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाता है, बट जब इमोशंस की बात आती है तो एक ईगोस्टिक इंसान टूटते हुए रिलेशनशिप को नहीं बचा सकता, एक इमोशनल इंसान टूटते हुए रिलेशनशिप को बचा सकता है कैसे भी करके, ठीक है। क्योंकि ईगोस्टिक इंसान का तो हर बात में ईगो आएगा ना बीच में। तो मुझे लग रहा है कि इनके अंदर जो है ईगो वर्सेस इमोशंस की फ़ाइट हो रही है, जिसको लेकर के इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, क्या करूँ। एक तरफ ईगो है, एक तरफ इनके इमोशंस हैं, क्योंकि दिखता है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है तो इमोशंस तो डेफिनेटली हैं, ठीक है। बट इनके अंदर, इनके मन में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, जो इनको कोई एक चीज़ के साथ नहीं जाने दे रहा। या तो ये पूरी तरीके से ईगो में जाएं, ईगो को एक्सेप्ट करें, ईगो वाले थॉट्स को एक्सेप्ट करें और ईगो में रहें, ठीक है। एक तरफ है इमोशंस, या तो ये इमोशंस को एक्सेप्ट करें। अब क्या है कि ईगो से भरे हुए थॉट्स को एक्सेप्ट करते ही क्या होगा कि बात होती है तो ठीक है, नहीं होती तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इमोशंस वाले थॉट्स को एक्सेप्ट करते ही क्या होता है कि फिर उनको ज़्यादा याद आएगी, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा इमोशनल होंगे, और आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, और उनको रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो भी इश्यूज़ हो उनको ठीक करने की, फिक्स करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इन दोनों में ही वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। एक मन कहता है उनका कि तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक मन कहता है उनका कि तुझे जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, रिलेशनशिप को बिखर रहा है तो उसको संभालना चाहिए। तो द्वंद्व चल रहा है उनके मन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है, एंड 9 ऑफ कप्स भी है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, कुछ लोग आते हैं तो उसके बाद हम बहुत खुश रहने लगते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो उनकी वजह से हमें स्ट्रेस लेना पड़ता है, हमें टेंशन लेनी पड़ती है, हमें बर्डन हो जाता है। तो आप उनके लिए वो पर्सन हो जो इनकी ज़िंदगी में इनकी ज़िंदगी में थी या आप थे, तो इनकी लाइफ में खुशियाँ थी, ठीक है, ये हैप्पी थे।
जब आप उनकी लाइफ में थे। सो यहाँ पर बात हो रही है एनर्जी की। आपकी एनर्जीज उनको बहुत पॉजिटिव लगती हैं, उनको बहुत पॉजिटिव फील होता है और डेफिनेटली आपकी उस एनर्जी को ये मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स भी है, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं जो क्वालिटीज़ इनको अपने पार्टनर के अंदर चाहिए थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप सेंसिबल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप काइंड हो एंड आपका एक मदरली नेचर है कि आप सबकी केयर करते हो, सबसे बहुत अच्छी तरीके से आप बिहेव करते हो सबके साथ एंड एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एक स्ट्रॉन्ग और अच्छे एटीट्यूड वाली पर्सनालिटी है जो कि कहीं ना कहीं ये पसंद करते हैं और इनको लगता है कि एक इंसान जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखता है, इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जिसके अंदर ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो ऑफकोर्स बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, वरना ज़्यादातर लोग कोई ईगोस्टिक है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कोई दूसरे को इज़्ज़त करना भूल जाता है, उसको लगता है कि मैं ही हूँ इस दुनिया में, मेरे अलावा तो कोई और इज़्ज़त पाने लायक नहीं है। तो कुछ लोग इस तरीके के एटीट्यूड में रहते हैं, तो उन्होंने शायद वो चीज़ें देखी हैं एंड आपका जो एटीट्यूड, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत अलग उनको लगा है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश भी रहते थे और आप उनके विश फुलफिलमेंट भी हो। तो वर्ल्ड की एनर्जी से एक और चीज़ है कि उनको डर भी है किस बात का कि कहीं आपने सब कुछ ख़त्म तो नहीं कर दिया अपनी तरफ से, तो इस बात का डर भी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद हैंगमैन। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इनको लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर ब्राइट होगा और इनको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप उनके लिए बहुत लकी रहे हो। आप जब उनकी लाइफ में, तो शायद उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होते हुए देखा है और उनको ये लगा है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तब से उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही हैं, तो इसीलिए ये पर्सन आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, ठीक है। और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन है जो कि शायद उनको बहुत परेशान कर रहा है और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं, क्या हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, क्या हम एक हो पाएंगे, क्या हमारी शादी हो पाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त और यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, ये उसी को बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पर स्टक भी हैं और उस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली अलग अलग दिमाग जो है हमारा अलग अलग हमें थॉट्स देता है, तो वो उस चीज़ को लेकर के थोड़े से परेशान है कि आखिर क्या है ये रिश्ता, क्या है, क्योंकि वो इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो कहीं भी जाए घूम फिर के वो यहीं आ रहे इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहे हैं और उनको इससे बेहतर रिश्ता नहीं दिख रहा, कोई आपसे बेहतर उनको कोई नहीं दिख रहा कि आप हो उनके पार्टनर तो आपसे बेहतर कोई पार्टनर उनको मिल जाएगा, ऐसा उनको नहीं लग रहा। जितना अच्छा ये रिलेशनशिप था इससे बेहतर कोई रिलेशनशिप और मिलेगा उनको नहीं लग रहा। तो घूम फिर के यहीं आ जा रहे हैं, मन यहीं अटक रहा है, कहीं और वाइब्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं और बात नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से उनके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या हम दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं, क्यों मैं इतना उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्यों उसके बारे में सोचता हूँ तो इतना वो मुझे इतना एक्साइट क्यों करती है। लाइक अगर उससे बात करना हो या उससे मिलना हो, आई थिंक आपसे बात करके मिलने के बाद बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, इनको खुद नहीं पता ऐसा क्यों होता है। वो एक अलग हैप्पीनेस होती है, अलग खुशी होती है और ये उन लोगों के साथ मिलती है जिनके साथ हमारा सोल कनेक्शन होता है। तो हो सकता है कि आप लोगों का भी सोल कनेक्शन है, बट कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनको कुछ लेसन्स लेने बाकी हैं, जैसे कि सबसे बड़ा लेसन उनका अपने ईगो के ऊपर लेना बाकी है। सोल कनेक्शन तब तक स्टेबल नहीं होते जब तक कि ईगो नहीं हटता। सोल कनेक्शन से होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बुरा कभी नहीं चाहते, चाहे कुछ हो जाए ना एक दूसरे का बुरा करते हैं। बाकी रही बात लड़ाई झगड़े और बात बंद होने की, वो हर एक कनेक्शन में होता है, हर एक जर्नी में होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि जो कार्मिक होते हैं ना, वो लोग रेवेंज लेने की फीलिंग रख लेते हैं मन में, बदला लेना है, बदले की भावना आ जाती है। लेकिन जो सोल कनेक्शन होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। सोल कनेक्शन में अगर बात बंद भी हो जाती है तब भी एक दूसरे के प्रति मन में अच्छा ही होता है, रिस्पेक्ट ही होती है, तो वो होते हैं सोल कनेक्शंस, ठीक है।
सो आप हो एक दूसरे के सोलमेट्स, लेकिन अभी इनका जो ईगो वाला लेसन है वो लेना बाकी है, क्योंकि वो ईगो नहीं हटेगा तब तक वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल नहीं होगा रिलेशनशिप। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। देखो 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स है, तो ऑफकोर्स वो एक वाइफ तो है ही। 3 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल जाओगे ना तो अपनी लाइफ में हर पल को एंजॉय करेंगे। हमें लगता है ना कई बार कि अगर वो इंसान मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़िंदगी का हर एक पल एंजॉय करेंगे, बहुत खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है आपके लिए कि अगर आप उनको मिलते हो तो वो बहुत खुश रहेंगे आपके साथ, हर एक पल को एंजॉय करेंगे। ऐसा वो इमेजिन करते हैं, ऐसा वो सोचते हैं, उनके दिमाग में वो ऐसी पिक्चर बनी हुई है कि बहुत खुश रहेंगे हम साथ में। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए ये बात, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल है तो उससे बहुत क्लियर पता चलता है कि ये बात ना तो आपको कभी कहेंगे ना उन्होंने कभी कही है, लेकिन उनके एक मन की बात है जो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन ना जब ये सोचते भी है ना कि इनको अब मूव ऑन करना है, आपसे आगे बढ़ना है, तो ये जो अदर पर्सन है उन्हें पता है क्या ढूंढते हैं, आपकी जैसी आदत वाला पर्सन ही ढूंढते हैं। कि अगर ये मेल है तो ये ऐसी फीमेल ढूंढते हैं जिसमें आपकी जैसी आदतें हों, आपकी जैसी हैबिट हो, आपका जैसा नेचर हो, आपकी जैसी पर्सनालिटी हो। एंड इन्होंने एक चीज़ नोटिस की है कि इनको नहीं मिला। ठीक है, लोगों का क्या होता है, कुछ लोगों का या तो जो हमारा रह चुका है उससे बेहतर मिले या उसके जैसा मिले। अब ना तो इनको आपसे बेहतर मिल रहा है ना आपके जैसा मिल रहा है। ऑफकोर्स ये कहूँगी कि दुनिया में सब अपनी क्वालिटीज़ रखते हैं, सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, बट डिपेंड करता है ना पसंद। तो इनकी आप पसंद हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, तो वो सारी सेम क्वालिटीज़ और वो जो विश फुलफिलमेंट वाली जो फीलिंग है कि हाँ ये मतलब ये वो पर्सन है जो मेरी विश को फुलफ़िल कर रहा है, कि मेरी विश थी कि मुझे ऐसा पर्सन मिले और उस विश को ये पर्सन फुलफ़िल कर रहा है क्योंकि इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। तो इनको वैसा कोई पर्सन मिल नहीं रहा है और ये इस चीज़ को जान रहे हैं, इनको पता, ये महसूस कर रहे हैं अंदर से, लेकिन ये कभी इस चीज़ को बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा बोलने से ना ये इनको लगता है कि मैं कमज़ोर दिखूँगा, और ऐसा मतलब वो ये शो नहीं करना चाहते कि उनको आपसे बेहतर नहीं मिल सकता या उनको आपके जैसा नहीं मिल सकता। ये चीज़ वो शो नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि मेरी कमज़ोरी बन जाएगी, फिर सामने वाला मुझे ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा, सामने वाला सोचेगा इसको मेरे जैसा नहीं मिल सकता तो मुझे क्या टेंशन लेनी है, तो मुझे अपने हिसाब से चलना है, एफ़र्ट लेना सामने वाला बंद कर देगा। तो इस वजह से ये आपको बताएंगे नहीं ये बात। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। ये आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, दिल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्यों, बट इनको ऐसा लगता है कि आगे से अप्रोच करने का मतलब होता है कि हम झुक गए हैं। ठीक है, हो सकता है ये अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट मान के बैठे हैं। क्या होता है कि कई बार लोग ना ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आगे से अप्रोच किया तो शायद ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डुबो रहे हैं, या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी अगर उन्होंने आगे से अप्रोच किया, या वो बहुत कमज़ोर दिखेंगे, या उनको बार बार फिर इसी तरीके से दबाया जाएगा और उनको बार बार आगे से अप्रोच करना पड़ेगा। ये जो थॉट है ना वो इनको कुछ नहीं करने दे रहे हैं, जबकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी हैं, लेकिन वो थॉट्स इनको उससे बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हाल फिलहाल मुझे लगता है ये पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है इनकी। शायद ये बात भी आपको बताना तो चाहते, शेयर तो करना चाहते, बट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है
कि अगर मैंने उसको ये बात जाके शेयर की तो उसको लगेगा कि ये मेरी हेल्प लेने के लिए आया है, इसको मेरे से कोई लेना देना नहीं है, इसको प्रॉब्लम हुई इसलिए मेरे पास आया। तो वो ये चीज़ नहीं शो करना चाहते हैं कि वो इस इंटेंशन से आए हैं कि आप उनकी कोई हेल्प कर दो, ठीक है। बट शायद उनकी आदत रही है कि वो आपसे बातें शेयर करते रहे हैं, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कोई है नहीं मेरे पास जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर पाऊँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। ये हो सकता है आपकी रात के टाइम में ज़्यादातर बात होती थी इस पर्सन से, क्योंकि आप भी उसी टाइम फ्री होते थे और वो भी। सो वो जो टाइम था आप लोगों का बात करने का, ये उसको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। इनको आपकी बातें याद आती हैं, और क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि कुछ चीज़ों को याद करके जैसे रोना होता है ना, मुझे लगता है कि आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड इन्होंने किया उनको याद करके ये पर्सन इमोशनल होते हैं। ये पर्सन काफ़ी बार रोते भी हैं, जो कि शो नहीं करते, और शायद ये सुन के भी अजीब लगेगा क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है ही नहीं, लगता ही नहीं होगा कि ये पर्सन रो भी सकता है। बट आई थिंक ये इमोशनल होते हैं, ठीक है। और ये किसी के सामने नहीं रोते, किसी के सामने नहीं होती इनसे वो चीज़ें, इनके इमोशंस अकेले में बाहर आते हैं। तो इसीलिए 9 ऑफ सोर्ड्स भी जो कि बता भी रहा है कि स्पेशली रात के टाइम ये मिस करते हैं, एंड आई थिंक इमोशनल भी होते हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, ये ज़िद्दी हैं, ये मुझे ऐसा लगता है, और इनकी ज़िद है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनकी ज़िद है, ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, चाहे फिर 10 तरीके की प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे अदर प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इनके मन में एक ज़िद है कि मुझे उसको, वो मुझे चाहिए तो चाहिए ही। उसके बीच में ये अपना ईगो, लड़ाई झगड़ा, बात बंद कर देना, जो भी ड्रामा है वो सब दिखाएंगे। लेकिन अगर इनके मन की इच्छा है तो वो ये कि वो आपको चाहते हैं कि आप उनके हो जाओ, वो आपको पाना चाहते हैं। ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये है थोड़े ज़िद्दी टाइप के इंसान। एंड ये पर्सन ना ऐसा चाहते हैं कि आप, कुछ लोगों की आदत होती है ना अटेंशन लेने की, कुछ लोगों की आदत होती है कि मुझे हमेशा स्पेशल फील करवाया जाए। आई थिंक ये उसमें से ही है कि इनका यही होता है कि मुझे हमेशा स्पेशल फील करवाया जाए, कि मैं, ये किसी की लाइफ में किसी का स्पेशल बनना चाहते हैं, ठीक है। अब स्पेशल कैसे बना जाते हैं शायद उनको नहीं पता, और स्पेशल बनने के लिए क्या करना पड़ता है उनको शायद वो नहीं पता, कि एक अच्छा बिहेवियर भी ज़रूरी होता है किसी की लाइफ में स्पेशल बनने के लिए। तो वो तो ठीक नहीं करते, लेकिन उनकी इच्छा है कि मैं किसी की लाइफ में स्पेशल बनूं। लाइक उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उनको हमेशा स्पेशल फील करवाओ, आप हमेशा उनको ऐसा फील करवाओ कि तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इनको आप इम्पोर्टेंट लगते हो लेकिन ये उसको शो नहीं करते, और ये एक्सपेक्ट करते कि आप उनको हमेशा स्पेशल फील करवाओ, कि आप उनकी लाइफ में बहुत स्पेशल पर्सन हो। तो ये उस टाइप के पर्सन है कि इनको वो चीज़ चाहिए। वो चीज़ ऑब्वियसली गलत नहीं है, लेकिन चीज़ें ना इक्वली हो तो अच्छी लगती हैं। आपसे तो एक्सपेक्ट करते हैं बट ये खुद उन चीज़ों को नहीं करते ना, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन इनकी हाई है आपसे। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये जब भी आपको याद करते हैं ना तो इनको ऑफ कोर्स अच्छी और बुरी दोनों यादें आती हैं। कुछ अच्छी मेमोरीज़ भी रही हैं आप दोनों की, कुछ बुरी मेमोरीज़ भी रही है। अच्छी मेमोरीज़ जहाँ आप लोगों ने प्यार भरा टाइम स्पेंड किया है, बुरी मेमोरीज़ जहाँ आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, उल्टा सीधा बहुत बोला है। तो दोनों ही चीज़ें इनको याद आती हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर।
आई फील जो भी इश्यूज़ है ये उनको क्लियर भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम को बहुत मिस करते हैं। तो ये चाहते हैं कि प्रेजेंट में इनको वापस से वो टाइम मिले, आपके साथ वही प्यार आपका मिले, वही साथ आपका मिले। एक होता है चाहना और एक होता है कुछ करना। तो ये चाह तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन उसके लिए कर कुछ नहीं रहे हैं। तो आई थिंक इनकी यही एक्सपेक्टेशन है कि आप कुछ करो, आप ही आओ आगे से। ये बस भाव खा खा के आपको दिखाएंगे। एक और चीज़ है, अगर आप आगे से जाते हो ना, इनकी जो एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ ना, उसमें मुझे ये और समझ में आ रहा है, अगर आप आगे से जाते भी हो ना इस पर्सन के पास बात करने के लिए, तो ये थोड़ा भाव खा के दिखाएंगे, क्योंकि इनको ये शो करना है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनको ये भी इनको बात भी करनी है, साथ भी रहना, और इनको ये भी शो करना है कि मैं नहीं, तुम मर रहे थे मेरे पास आने के लिए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं तो मस्त था एंड ऑल। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस इंसान की। तो आप आगे से जाओगे तो बिहेव ऐसा करेगा कि आपको लगेगा कि यार ये पर्सन तो बिहेव ही बहुत अलग कर रहा है, क्योंकि उनको ये शो करना है ना कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उनको अंदर से फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन वो शो ये करके दिखाएंगे कि लाइक मैं तो मस्त हूँ अपनी लाइफ में, मुझे तो नीड ही नहीं है। और अंदर ही अंदर मन में ये होगा कि और एक दो मैसेज करे वो मुझे, और एक दो कॉल करे वो मुझे, और मनाए, और अटेंशन दे, और स्पेशल फील करवाए। सो ये कुछ लोगों की होती है आदत कि उनको ज़्यादा प्लीज़ किया जाए। सो वही मुझे इनका भी दिख रहा है। तो यहाँ पर तो सिंपल मैं यही आपको कहूँगी इस एनर्जी के लिए, तो कि अगर आपने ऑलरेडी बहुत बार ये चीज़ की है तो अब आप अगेन मत कीजिए उस चीज़ को। अब आप इनको स्पेस दीजिए और इनको करने दीजिए, इनको भी तो दिखाने दीजिए ना कि ये रिलेशनशिप में है तो ये आपके लिए क्या कर रहे हैं। इनको भी तो थोड़े एफर्ट डालने दो कि हाँ, इनको भी तो पता होना चाहिए ना कि चीज़ें इजी नहीं होती या आप फालतू नहीं हो। जब आप उनको ये चीज़ शो करोगे ना तो वो आपको वैल्यू करेंगे। अगर आप उनके लिए बहुत इजी बन जाओगे ना तो शायद ही वो आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि लोगों को फ्री की चीज़ और इजी से मिली हुई चीज़ पसंद नहीं आती है। वो उसको वैल्यू नहीं करते हैं, वो उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, जो फ्री की चीज़ होती है और जो उनको बहुत आसानी से मिली हुई होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।